गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं आप लोगों के लिए बीए सेमेस्टर 2 के एक सिलेबस को लेकर आया हूं। आज बीए सेमेस्टर 2 के पेपर 1 जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 2। हमने इससे पहले मौर्यों से पहले के इतिहास को पढ़ा था पेपर 1 में। आज हम मौर्य के पश्चात इतिहास का अध्ययन करेंगे। तो आज जो हमारा विषय है, जो सिलेबस, वह बीए सेमेस्टर 2 के पेपर 1 का है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 2। इसमें जो कुल मिला के 4 यूनिट हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। ठीक है, इस तरह से कुल 4 यूनिट हैं। इन चारों यूनिट्स में हमारा जो पहला यूनिट है उसको हम ध्यान से देखें, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि हमें इकोनॉमी एंड सोसाइटी पढ़ना है। इकोनॉमी एंड सोसाइटी 300 BC से लेकर BCE से लेकर CE 300। इसका अर्थ क्या होता है? 300 BCE का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट एरा, और वहाँ से लेकर 300 CE यानी सेंचुरी एरा अर्थात ईस्वी। ठीक है, 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था और सोसाइटी अर्थात समाज के बारे में पढ़ना है। तो इसमें जो हमारा सेक्शन ए है, सेक्शन ए में हम देखते हैं कि हमें एक्सपेंशन ऑफ अग्रेरियन इकोनॉमी, प्रोडक्शन रिलेशन, अर्थात इसमें हमें अग्रेरियन इकोनॉमी का मतलब होता है कृषिकीय अर्थव्यवस्था का विस्तार, और उसमें उसके उत्पादकता का रिलेशन उसके साथ दिखाना है। हमारा सेक्शन बी जो है उसके अंतर्गत हमें अर्बन ग्रोथ, जिसके अंतर्गत अर्बन ग्रोथ का मतलब होता है शहरी विकास, जिसमें नॉर्थ इंडिया अर्थात उत्तरी भारत, सेंट्रल इंडिया मध्य भारत, एंड द डेक्कन, डेक्कन का मतलब दक्षिण भारत। उसके अलावा क्राफ्ट प्रोडक्शन, क्राफ्ट प्रोडक्शन का मतलब होता है कला, वास्तुकला, ट्रेड एंड ट्रेड रूट्स, कॉइनेज, ट्रेड रूट एंड कॉइनेज का मतलब होता है कि व्यापार के मार्ग, और कॉइनेज का मतलब टकसाल। ठीक है, इन सब चीज़ों को हमें पढ़ना है। अब हमारा जो सेक्शन सी है यूनिट 1 का, उसमें हमें सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ना है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का अर्थ होता है सामाजिक स्तरीकरण, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं क्लास, वर्ण, जाति, अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को आप लोगों को पता है, छुआछूत। इसके अलावा जेंडर, जेंडर का मतलब लिंग, मैरिज, विवाह, एंड प्रॉपर्टी रिलेशन यानी क्या संबंध थे संपत्ति का रिलेशन को लेकर, उसके बारे में हमें इस यूनिट में, यूनिट सी, सेक्शन सी में चर्चा करना है। अब हमारा सेक्शन बी जो है उसके अंतर्गत हमारा जो यूनिट 2 है उसमें हम देखते हैं चेंजिंग पॉलिटिकल फॉर्मेशन 300 BCE से लेकर 300 CE, अर्थात राजनीतिक जो गठन था उसका जो परिवर्तन हुआ है 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के दौरान, उसको हमें देखना है। सबसे पहले हमें मौर्य एम्पायर अर्थात मौर्य साम्राज्य, और दूसरे पार्ट जो है हमारा वह है पोस्ट मौर्यन पॉलिसी विथ स्पेशल रेफरेंस टू कुषाण एंड सातवाहन गणसंघ, अर्थात मौर्य को तो हमें पढ़ना ही है, और मौर्य पढ़ने के पश्चात हमें कुषाण, सातवाहन और गणसंघ के बारे में भी पढ़ना है हमारे यूनिट 2 में। अब हम आते हैं हमारा यूनिट 3। यूनिट 3 जो है वह है टुवर्ड्स अर्ली मेडाइवल इंडिया, कहने का मतलब है पूर्व मध्यकाल के एरा को पढ़ना है, जिसके अंतर्गत हमें 4वीं शताब्दी से लेकर 750 ईस्वी तक का इतिहास पढ़ना है। इसका हमारा जो पहला सेक्शन है, सेक्शन ए, इसमें हम पाते हैं कि एग्रेरियन एक्सपेंशन यानी कृषिकीय विस्तार, लैंड ग्रांट्स, भूमि का जो ग्रांट था वो, उसके बाद चेंजिंग प्रोडक्शन रिलेशन, ग्रेडेड लैंड राइट्स एंड प्रेजेंटरी, अर्थात कृषकीय विस्तार, भूमि का ग्रांट मिलना, चेंजिंग प्रोडक्शन रिलेशन, कैसे उनका जो उत्पादकता था वो प्रभावित हुआ या परिवर्तित हुआ, इन सब चीज़ों को हमें देखना है। इसके बाद हमारा जो दूसरा सेक्शन बी है उसमें हमें बेसिकली सेक्शन बी में द प्रॉब्लम ऑफ अर्बन डिक्लाइन यानी शहरी
शहर के पतन के क्या कारण थे या क्या कारण रहे होंगे। पैटर्न ऑफ ट्रेड, ट्रेड यानी व्यापार का क्या तरीका था। करेंसी यानी मुद्रा। एंड अर्बन सेटलमेंट यानी शहरी बसाहट, इसकी विषय पर चर्चा करनी है। तत्पश्चात हमारा जो सेक्शन सी है उसमें हम देखते हैं कि वर्ण देखना है, फिर प्रोलिफिकेशन ऑफ जातीज, प्रोलिफेरेशन ऑफ जातीज अर्थात जाति का वर्गीकरण देखना है, वर्ण व्यवस्था को देखना है। चेंजिंग नॉर्म्स ऑफ मैरिज एंड प्रॉपर्टी यानी विवाह और प्रॉपर्टी या संपत्ति में क्या परिवर्तन हुए, इसके बारे में देखना है। तत्पश्चात जो हमारा चौथा सेक्शन जो इस यूनिट के अंतर्गत है वह है द नेचर ऑफ पॉलिटीज़, द गुप्ता एम्पायर एंड द कंटेम्प्रेरीज। गुप्त साम्राज्य के विषय में पढ़ना है, गुप्त की पॉलिसीज़ पढ़नी है। इसके अंतर्गत पल्लवाज, चालुक्याज एंड वर्धन, इन सब चीज़ों पर हमें अध्ययन करना है। तो ये हमारे यूनिट 3 के सेक्शंस हैं। अब हमारा जो अंतिम सेक्शन है सेक्शन 4, उसमें हमें देखते हैं कि रिलीजन, फिलॉसफी एंड सोसाइटी पढ़ना है, अर्थात धर्म, दर्शन और समाज। कहाँ से कहाँ तक? 300 ईसा पूर्व से लेकर 750 ईस्वी तक। ठीक है। इसके अंतर्गत हमें पहला जो है हमारा थियस्टिक कल्ट्स में हमें देखना है महायान एंड पौराणिक ट्रेडिशन। ठीक है, इसके बारे में हमें चर्चा करना है। उसका जो सेक्शन बी है उसमें हम देखते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड फॉर्म्स एंड पैट्रोनेज, मौर्यन एंड पोस्ट मौर्यन एम्पायर, कला, वास्तुकला, मौर्य काल और मौर्यों के बाद की कला और वास्तुकला का देखना है। तत्पश्चात हम देखते हैं कि हमें जो हमारा सेक्शन सी है, सेक्शन सी में आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड फॉर्म्स एंड पैट्रोनेज, गुप्ताज एंड पोस्ट गुप्ताज, अर्थात गुप्त काल की कला और वास्तुकला के साथ साथ हमें उत्तरवर्ती गुप्त कला के कला और वास्तुकला को भी अध्ययन करना है। तो कुल मिलाकर हमारा ये 4 यूनिट्स है इस पेपर में, और 4 यूनिट्स में इतने सारे टॉपिक्स को हमें पढ़ना है। हम इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स आपके लिए बना चुके हैं और अभी भी कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं जिनको हम यथाशीघ्र आपके यूट्यूब वीडियोज़ के प्लेलिस्ट में अपलोड कर देंगे। आप उनको देखते रहिए और मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। आप अच्छे से पढ़ें और अच्छा रिज़ल्ट करें, यही शुभकामना के साथ हम आज आपसे अलविदा लेंगे। धन्यवाद।